अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने आज 9th क्लास की जो नई बुक है मैथमेटिक्स की, उसका हमने आज एक्सरसाइज 2.4 जो है वो स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.4 को करने से पहले हमें चंद फार्मूलाज है जो आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फार्मूलाज जो है वो समझाऊंगा। इसका जो फार्मूला होता है कि अगर मेरे पास लॉग के साथ दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसा ए और बी लॉग के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फार्मूला के तहत अलग अलग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लॉग ए अलग हो जाएगा, लॉग बी अलग हो जाएगा, और दोनों की वैल्यूज आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी। दूसरा जो मेरे पास फार्मूला है वो है लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। अगर लॉग के साथ दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो तो वो लॉग के साथ क्या होंगी, लॉग ए के साथ भी है और लॉग बी के साथ भी है। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो ये आपस में क्या होंगी, माइनस होंगी। सेम ऐसे ही अगर लॉग के साथ एक वैल्यू ए है और उसकी पावर बी है, तो जो बी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। यानी आप ए का लॉग लेंगे और फिर उसकी वैल्यू को बी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास लॉग ए है और उसकी बेस बी है, तो इन्हें हम सॉल्व करने के लिए जो अप्लाई करते हैं लॉग, वो ये करते हैं कि दोनों का लॉग आपस में डिवाइड हो जाएगा। लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी, यानी कि बेस बी आ जाएगा इन द डिनोमिनेटर विद लॉग, एंड जो साथ उसके लिखा हुआ है ए वैल्यू, वो लॉग के साथ ए ऊपर जाके होगा मल्टीप्लाई। तो लॉग ए बाय लॉग बी हो जाएगा। ए और बी अगर बेस मेरे पास डिफरेंट दी हो इस तरीके से, तो ये इसके मेरे पास चार फार्मूलाज हैं जिन्हें हमने यहाँ पे आगे चलकर अंडरस्टैंड करना है, और इन्हीं की बेस के ऊपर हमारे पास अगले तमाम क्वेश्चंस चलेंगे। अब हम इसमें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, वो कह रहा है पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। मेरे पास पहला क्वेश्चन गिवन है लॉग की बेस टू 18 माइनस लॉग की बेस टू 9। अब क्योंकि इसको यूज करना है, सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर, तो देखिए दोनों की लॉग बेस टू सेम है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग लॉग ये क्या होंगे, हमारे पास डिवाइड होंगे। तो ये बनेगा लॉग टू 18 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और ये बनेगा log 2, 9 वन टाइम 9, 9 टू टाइम 18, तो ये log 2 आ जाएगा, ठीक है। log की बेस 2 भी आ गया, साथ क्या आ गया, log 2 मेरे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक होगी बात। अब आप इसको आगे फर्दर जाके जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास अगर लॉग की बेस और लॉग के साथ लिखा वैल्यू सेम होता है, तो ये इक्वल टू किसकी होता है, 1 की होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, वैसे भी अगर मैं थर्ड लॉ अप्लाई करूं तो ये log 2 डिवाइडेड बाय log 2 हो जाएगा। ये 2 आ गया एक्सपोनेंट वाला, ये 2 आ गया बेस वाला, दोनों सेम पे कट जाते हैं और ये आपका इक्वल्स टू 1 इसका आ जाएगा आंसर। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन 2, लॉग की बेस 2 64 प्लस लॉग की बेस 2, और सारा एक्सप्लेन भी 2 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे हम। लॉग की बेस 2 64, लॉग की बेस 2 2। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर दोनों वैल्यूज जो है आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई होंगे। तो 64 2 टाइम हो जाएगा और ये बनेगा लॉग की बेस 2 64, 2 कितना होता है, 128 होता है, ठीक है। ये बनेगा लॉग की बेस 2, 28 क्या होता है, 28 जो है वो 2 की पावर 7 होता है। इसे हम चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 7 128 ये आता है। 2 की पावर 7 क्या हो, 128। ये 7 जो पावर है वो आ जाएगी पहले, तो हो जाएगा log 2 की बेस 2 इक्वल्स टू 1 होता है। अगर बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो इनका आंसर 1 आता है। तो ये बनेगा 7 टाइम 7 हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये हमने 2 किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 1/3 लॉग की बेस 3 8 माइनस लॉग की बेस 3 18। यहाँ भी आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो 1/3 है ये जब से क्लोज करेंगे तो 8 की पावर बन जाएगा, क्योंकि लॉग से पहले जो लिखा होती है वैल्यू वो 8 की क्या होती है, पावर हो जाएगी। तो ये बनेगा log 3 8 की पावर 1/3 माइनस log 3 18। अगले स्टेप में देखें 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, तो ये बनेगा log की बेस 3 2 की पावर 3 1/3 माइनस log 3 18। तो ये मेरे पास 3 3 से कट गया और मेरे पास बचा log की बेस 3 2 माइनस log की 3 आ गया 18 के साथ। ठीक है, अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 2 और 18 आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं विद लॉग। तो अगर हम इसको सिंगल लॉग लेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बनेगा 2/18 और ये बनेगा लॉग की बेस 3। 2/18 की वैल्यू क्या आती है, 2 1 टाइम 2 9 टाइम, ये आ जाएगा 1/9। ठीक है, इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा लॉग की बेस 3 3 क्या होता है, 9 9 होता है 3 का स्केयर। ठीक है, और ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 3 की पावर -2 हो जाएगा। लॉग की बेस 3 और 3 की पावर माइनस, नीचे +2 था, रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। नीचे प्लस थी, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगी -2। अब ये -2 लॉग से पहले आ जाएगा और मेरे पास आ जाएगा लॉग की बेस 3 और 3 दोनों सेम है, बेस और एक्सपोनेंट, तो ये 1 के इक्वल है। और जब मैं इसको -2 को मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है बेटा। सेम ऐसे हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपको गिवन है 2 log 2 प्लस log 25। ठीक है, यहाँ पे दोनों के साथ लॉग की बेस गिवन नहीं है। जब बेस गिवन नहीं होती है तो ये इसकी बेस 10 होती है आमतौर पर। ये 2 की पावर बन जाएगा, ये हो जाएगा log 2 का स्केयर 2 और साथ 25 हो जाएगा मेरे पास 5 का स्केयर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास लॉग सेम कॉमन ले लेते हैं और ये 2 का स्केयर और 5 का स्केयर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं। तो ये बनेगा लॉग 425 टाइम कितना होता है, ये लॉग 100 होता है। ठीक है, इसका आ जाएगा लॉग 100 और 100 जो होता है वो 10 का स्केयर होता है, तो ये बनेगा 10 का स्केयर और 2 log 10। log 10 को भी हमने याद करना है ऑलवेज कि log 10 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 2 1 टाइम 2 होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर बेस गिवन ना हो तो मैंने पहले ही आपसे कहा बेस 10 होती है, यहाँ भी log की बेस 10 विद एक्सपोनेंट 10 जो है आपका आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 करेंगे बेटा। क्वेश्चन 5 हमारे पास गिवन है 1/3 log की बेस 4 64 प्लस 2 log की बेस 5 25। अब देखें इन क्वेश्चंस के अंदर ना हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। आइडिया में क्या हो जाता है कि आपके पास बेस 4 गिवन है, तो मैंने 64 को भी 4 की पावर में ही कन्वर्ट करना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/3 log 4, तो 64 क्या होगा, ये होगा 4 की पावर 3। सेम ऐसे ही है log की बेस 5 25 को मैं 5 की पावर में कन्वर्ट करूंगा, तो ये बनेगा 25 होता है 5 का स्केयर। ठीक है, और साथ 2 यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। अब ये जो 2 है ये भी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3 है ये भी यहाँ बाहर आकर क्या हो जाएगा, इनके साथ हो जाएंगे मल्टीप्लाई।
ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 लॉग की बेस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लॉग की बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बेसिस सेम है, 3 3 कट गया, 1 आंसर आ गया, और लॉग की बेस 4 और एक्सपोनेंट सेम है, यही 1 आ जाएगा, और 2 2 टाइम 4 हो गया, ये भी सेम है तो 1 आंसर आ जाएगा। 5 5 बेस भी है और एक्सपोनेंट भी है, तो ये हो जाएगा 4 + 1 = क्या आ गया मेरे पास 5, जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब इसका लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट है। हमें गिवन है log की बेस 3 12 प्लस log की बेस 3 0.2। ठीक हो गया। अब देखिए दोनों की बेस क्या है, 3 है, दोनों की बेस सेम है, तो दोनों के एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग की बेस 3। अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.2 के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है इसका 2.4। अब 2.4 को मैंने कन्वर्ट 3 की पावर में करना है, तो 3 की पावर तब बन पाएगी जब मैं इसको डेसिमल से कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन के अंदर। तो ये बनेगा लॉग की बेस 3, 2.4 क्या होता है, ये हो जाएगा 24, सॉरी ये 0.25 था, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो इसका आंसर 3 डायरेक्ट आ रहा है, 3.0। ठीक हो गया। और जब मेरे पास बेस और एक्सपोनेंट सेम आ जाती हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद बेटा नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में भी आप क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। यहाँ भी आपके पास सेम ये कंडीशन है कि हमारे पास जो है वो गिवन नहीं है लॉग की बेस, और जब लॉग की बेस गिवन ना हो तो किसके इक्वल होता है, वो हमने याद किया हुआ है, वो हमारे पास इक्वल होता है 10 के। तो इसमें हम 10 जो है इसमें रखेंगे अपने जहन के अंदर। ठीक है, 10 हमारे पास आना चाहिए इसके अंदर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 25 क्या बनेगा, 5 का स्केयर बन जाएगा, तो जगह लॉग 225 हो गया 5 का स्केयर, प्लस लॉग 2 इसकी पावर हो गई 3 का स्केयर हो गया। अब ये 5 का स्केयर शुरू में आगे कट जाता है, ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 log 5, और ये बनेगा 2 log 3। ये 2 2 से कट गया, ओनली आ गया log 5 प्लस 2 log 3। इसे सिंगल में कन्वर्ट करना है आपने, तो यहाँ पर सिंगल log आ जाएगा, ये 5 ऊपर आ जाएगा क्योंकि पहले लिखा हुआ है, और ये 3 का जो हमारे पास क्या वैल्यू है प्लस के साथ है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का स्केयर। ये मेरे पास के बाद सिंगल टर्म में इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, सेम ऐसे अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा करेंगे हम, चले 3 का सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है log 9 माइनस log 1/3। सिंगल टर्म में शो करना है, सिंगल लॉग ऐसे ही आ गया, ये आ गया 9 डिवाइड बाय आ गया 1/3, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी, तो हमने क्या कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया। और अगर मेरे पास फ्रैक्शन में इन द डिनोमिनेटर आती है फ्रैक्शन, तो उसका जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बनेगा log 9 मल्टीप्लाई बाय 3,
और सिंगल स्क्वायर बनती है log 27 इज द आंसर। इसको आगे सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने इसको एज सिंगल लॉगरिथमिक वैल्यू ही लिखना होता है क्वेश्चन को। क्लियर है बेटा? चलें ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन इसका, log की बेस 5 b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय log की बेस से 5 की पावर 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास दोनों की बेसिस अलग हैं। यहाँ पे log 5 है, यहाँ पे उसकी बेस क्या है, a है। तो ये मेरे पास सिंगल वैल्यूज में शो करने के लिए आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 आ गया स्टार्ट में, तो बेटा ये जो मेरे पास 3 और 2 है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 6 हो जाएगा और मेरे पास ब्रैकेट बचेगा log की बेस 5b मल्टीप्लाई बाय log की बेस a 5 आ जाएगा आंसर। अब क्योंकि आपने इसको सिंगल लॉग में शो करना है तो सिंगल लॉग का फार्मूला में ये जो log का 5 है और ये इसकी बेस और दूसरे log की जो वैल्यू एक्सपोनेंट की है ये आपस में कट जाती है और ये एज अ सिंगल ऑर्थम वैल्यू बनेंगी हमारे पास 6 log बेस a ऐसे आ जाएगा, एक्सपोनेंट b भी ऐसे आ जाएगा। ये log की बेस 5 और वो log का एक्सपोनेंट 5 जो आपस में कट जाते हैं और यही मेरे पास इसका एज अ सिंगल वैल्यू आंसर आ जाएगा। ऐसे बेटा इसका अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 2 log की बेस 3 x प्लस log की बेस 3 y। अब देखें जो पहले 2 लिखा है वो क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा ना, तो ये बनेगा log की बेस 3 x का स्क्वायर प्लस log की बेस 3 y। यहाँ पे आप log की बेस 3 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय y इज द आंसर। क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो रही थी, इस दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, सॉरी मैंने डिवाइड कर दिया था, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो log की बेस 3 x के y हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बना मेरे पास log बेस 5x माइनस log बेस 5y प्लस log बेस 5z। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी आप देखें ये जो 4 है बन जाएगा मेरे पास x की पावर 4 माइनस log 5y प्लस log 5z। अब सबके साथ log 5 कॉमन है, एक बार लिख लेंगे। जो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं जो कि x की पावर 4 है और z है, ये आपका आ जाएगा ऊपर इन द न्यूमिनेटर, और जो वैल्यू माइनस हो रही है log की जो कि y है वो नीचे आकर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और यही इसका आ जाएगा आंसर। ऐसे हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे 6 पार्ट। हमारे पास गिवन है 2 इन को भी लॉगरिथमिक वैल्यू ही कहते हैं, a प्लस 2 इन b माइनस 4 log c। अगर log की बेस n हो तो उसको फिर हम जो है वो in इन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इनसे हम मुराद है अनडिफाइंड, जिसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं की गई, आपको डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ये बन जाएगा इनडिफाइन a का स्क्वायर प्लस इनडिफाइन b का स्क्वायर माइनस इनडिफाइन c की पावर 4। इसको जब सिंगल में लिखेंगे तो ये मेरे पास जो वैल्यू आप प्लस हो रही है जो कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है ये ऊपर हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और जो माइनस है c की पावर 4 ये नीचे आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी बेटा, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए आप इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें मैंने इसमें क्वेश्चन 3, 4 और 5 जो है वो सॉल्व किए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।